देखो जी क्या है ना सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, रोशनी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या बताएं सर, मैटर बताएं। मैटर क्या होता है सर, जो जगह छेकेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जिसमें मास होगा, उसको मैटर कहते हैं, ठीक सर। मैटर को क्लासिफिकेशन किए बाबू, फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर का कई स्टेट, 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसका कंपेरिजन स्टडी बता दिया, सॉलिड लिक्विड गैस का, है ना, कौन क्या होता नहीं होता, ठीक सर। उसके बाद चौथा स्टेट प्लाज्मा, पांचवा स्टेट बीईसी, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, है ना। तो प्लाज्मा के बारे में बता दिया। प्लाज्मा क्या होता है सर, कोई भी सबस्टांस को बोला, उसको हीट करो, ऐसा वैसा ना, उसको एक्सट्रीमली हीट करो, ताकि बाबू कोई भी मैटर है उसके अंदर क्या होता है, आइटम होता है, आइटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वह इलेक्ट्रॉन आइटम छोड़ के बाहर निकल जाए, तो वह जो स्टेट बनता है भोला, वो क्या बनता है, आपका प्लाज्मा स्टेट बनेगा। पांचवा स्टेट क्या होता है सर, बीईसी होता है। क्या होता है, बीईसी होता है, बोन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। उसमें क्या होता है बाबू, है ना, जो भी बोसॉन फैमिली है, मतलब वैसा बाबू सबस्टांस बोलो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के इवन नंबर आएगा, है ना। जैसे हीलियम ले लो, तो हीलियम में बाबू आपको आगे बताएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले लगे। पहले एक से बाबू 30 तक एटॉमिक नंबर लिखाएंगे। जैसे हीलियम है सर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास नंबर कितना, 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बाबू, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम में बोला, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जेड बराबर जितना एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन कितना होगा, इसे 4 में से 2 घटा दोगे 2 हो जाएगा। ये सारे को जोड़ो 6 आता है। तो हीलियम भी मेरा क्या होगा, बोसॉन फैमिली होगा। बोसॉन फैमिली कहने का मतलब बोसॉन पार्टिकल किसको कहोगे, जिस बाबू जिस आइटम के बाबू है ना, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद इवन नंबर आ जाएगा, तो उसको बोसॉन फैमिली कहेंगे। अगर इस हीलियम गैस को बोला कंडेंस करो, ठंडा करो, कितना ठंडा करोगे, शांति से समझना, ठंडा करना कितना बाबू, कितना ठंडा करना, तो जी कितना ठंडा करना इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्या होता है सर, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब कितना, 0 केल्विन। 0 केल्विन को बाबू जब आपको बाबू कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में, तो -273.15 आएगा। कैसे आएगा अभी बताएंगे। 0 केल्विन बाबू टेम्परेचर नापने का भोला, है ना बाबू, स्केल होता है। टेम्परेचर को हम लोग 3-4 पैरामीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं सर, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, फारेनहाइट में नापते हैं ना, और केल्विन में नापते हैं, और आपका र्यूमर स्केल में नापते हैं टेम्परेचर। जैसे बाबू मान लो सब कुछ चीज मास करना, मीजर करना, द्रव्यमान नापना, मास को नापना। जैसे कृतिका आपका मास का 1 केजी, तब बोलेगी बाबू हम 50 केजी के हैं। तो मास नापने का यूनिट क्या होता है सर, किलोग्राम होता है कि नहीं होता है सर, है ना, ठीक सर। और मास का यूनिट क्या होता है, मान लो सोना चांदी बनाने जाओगे तो वहाँ किलोग्राम में नापोगे मास को बाबू, है ना, उतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वहाँ पे ग्राम में नापेंगे, 1 ग्राम सोना बना दे, 2 ग्राम सोना बना दे। तो मास का दूसरा यूनिट क्या होता है, ग्राम भी होता है। अब मान लो बाबू ट्रक वगैरह का मास नापना क्या है ना, कोई व्हीकल वगैरह, है ना, तो वहाँ पे मास को हम लोग कैसे नापते हैं, टन में, क्विंटल में, है ना। तो मास का जैसे क्या डिफरेंट डिफरेंट मेजर करने का यूनिट है ना जी, किलोग्राम में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, क्विंटल में नापेंगे, मन में नापेंगे, मन तन नापते कि नहीं नापते। 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है। तो ठीक उसी प्रकार भोला मेरा, समझते चलना, एजुकेशन इज ओनली बाबू एंटरटेनमेंट है, समझते चलो मजा आता चलेगा। तो उसी तरह से टेम्परेचर को बाबू 4 यूनिट में नापेंगे। कितना यूनिट में नापते हैं, 4 यूनिट में, है ना सर। डिग्री बाबू, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर होता है, ठीक। तो हम आपको क्या बता रहे थे, जो भी बोसॉन फैमिली है उसको हीट क्या करो, ठंडा करो। कितना ठंडा करोगे, 0 केल्विन। 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इतना लो टेम्परेचर पे ठंडा करते हो बाबू, है ना बाबू, कोई भी पार्टिकल को, तो उसके जो भी आइटम्स है आपस में क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। पहले मान लो बाबू जो भी गैसेस आइटम वगैरह था, दूर दूर था, दूर दूर रहेगा। वीडियो कल दिखाया था ना, दूर दूर था। आप जैसे इसको ठंडा करोगे तो ये सारे का सारे जो गैसेस आइटम्स है बाबू, एक दूसरे से क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। सारे का सारे गैसेस आइटम क्या हो गया, लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे ये आपस में पास होएगा। और ये सारे जो आइटम पास होके भोला एक कंबाइन होकर एक सिंगल आइटम बनाएगा। और वही जो सिंगल आइटम बनता उसी को क्या कहा जाता है, बीईसी कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है ना, ठीक सर। तो आगे सर ये 0 डिग्री केल्विन और -273.15 जो डिग्री सेल्सियस सर, ये कैसे आता। तो यूनिट कन्वर्जन का एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर, इसको याद रखना। आप लोग के बुक में क्या दिया हो, बाद बाद की बात है ना।
एक के को फार्मूला याद रखना भोला, है ना। और इसको कैसे यूज करेंगे वही आपको सिखा रहे हैं। क्या होता है सर, एफ माइनस 32/180, एफ क्या फारेनहाइट है, सी बटा 100, सी क्या डिग्री सेल्सियस है, के माइनस 273.15 बटा 100, के क्या केल्विन है, र्यूमर बटा 80, आर बटा कितना 80 है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके बाबू आपको जिसमें कन्वर्ट करने कहेगा वो दोनों को लिखेंगे और फॉर्मूला यूज करके आंसर लाएंगे। नहीं कुछ समझ में आया, देखो कैसे करना है ना बाबू। बेटो एक बार शैतान ऑन करो। जैसे क्या करा, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस होता। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लावो और फारेनहाइट में लावो। वही क्वेश्चन करा, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाबू इन बाबू केल्विन और फारेनहाइट। मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना सर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना सर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाना और किस में लाना, फारेनहाइट में लाना। कैसे लाएगा, सिंपल सी बात समझो, है ना, इजी है, इजी से भी आसान है। देखो कैसे करेगा बच्चा, 0 केल्विन हो गया, ह्यूमन टेम्परेचर हो गया, है ना। हाँ सर, ये सभी रेज करते हैं। नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखिएगा। ठीक, ठीक सर, बात तो समझ में आती है ना। देखो बाबू क्या करना है, शांति से समझना। उसके बाद हमको हमको क्या दिया हुआ सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट बाबू बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता। अब इसको कह रहा है केल्विन में लाओ, है ना। तो आपको यहाँ से फार्मूला आपको याद रखना, एफ माइनस 32/180, सी बटा 180, के माइनस 273/100, आर बटा। ये बहुत कम यूज होता है, ये बाबू नहीं के बराबर यूज होता है ना। र्यूमर स्केल बहुत कम यूज होता, ज्यादातर आपको बाबू यही यूज होगा। कौन सा होगा सर, फारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस और ये। तो हमको डिग्री सेल्सियस से किस में लाना है, केल्विन में लाना है। शांति समझना, मैथ है, पूरा का पूरा मैथ है। डिग्री सेल्सियस से किस में लाना है, केल्विन में। तो केल्विन का उठा हुआ डिग्री सेल्सियस जौन लाना रहेगा, देखो हमको एगो देल रहेगा और दूसरा कन्वर्ट करने का है, तो हमको डिग्री सेल्सियस दे ले, केल्विन में लाना, एक बार फारेनहाइट में लाना। तो पहले डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन लिखना। अरे ये तीनों बराबर है ना जी। तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ और किस में लाना है, केल्विन पहले लाना। तो सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन लिखो, मतलब यहाँ से क्या लिखो, ये दोनों मात्र लिखो। तीनों ना लिखेंगे मेरे लाल, आपको एगो देल रहेगा, एगो लाना रहेगा, तो वही दो इक्वेशन बनाना। मतलब कौन लिखेंगे सर, ये पूरा है, पूरा में से ये क्या क्या लिखेगा, सी बटा 100 बराबर कितना, के माइनस 273.15 अपॉन कितना 100। सोचो समझो शांति से, मुंह लटका था। हमको डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस ये है, तो ये वाला लिखें। फिर केल्विन में लाने का रहा तो फिर ये वाला लिखेंगे, यही दोनों को लिखेंगे। अगर सेल्सियस से कहेगा फारेनहाइट लाने, तो सेल्सियस ये है, फारेनहाइट है, तो फिर ये दोनों को लिखेंगे। फारेनहाइट से केल्विन कहेगा तो फारेनहाइट से केल्विन करेगा, तो ये वाला लिखना, ये वाला लिखना, है ना। सर अब इसको बच्चा मेरा सोल्व करो, कितना डिग्री सेल्सियस दिले, 100 दिले हैं, ठीक सर। तो 100 बटा कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 100 नीचे 100 बराबर के माइनस 273.15, है ना। नीचे कितना है सर, 100 है, 100 मर गया, ठीक सर। ये 100 इधर आ जाएगा, 100 इधर आएगा ना जी। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस 273.15। ठीक, अब बाबू क्या करोगे, 273 को इधर पकड़ के ले आओ, तब माइनस 273 इधर आ जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा। मतलब कितना सर, 100 प्लस 273.15 बराबर कितना, केल्विन हो जाएगा। अरे माइनस 273 को इधर लाओ ना जी, तो प्लस में नहीं हो जाएगा, इसको जोड़ दो। ये बहुत यूज होता है। तो 273 प्लस 100 कितना, 373, है ना। 373, 370 केल्विन हो गया। मतलब सर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना इतना क्या हो जाएगा, इतना केल्विन हो जाएगा, है ना, इतना के हो जाएगा। ठीक, तो यही करना रहता है जब भी यूनिट का टेम्परेचर कन्वर्जन रहेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना, एफ माइनस 32/80, सी माइनस 180, सी बटा 80, के माइनस 273/100। नेक्स्ट सर नाउ, हाँ जी। सर पॉइंट में से सर एक और बताए थे सर, 273.15 ना होगा, खाली 273 खाली होगा। हाँ बाबू, दो एक्चुअल बाबू यह होता, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में 273, जैसे 273.15 को बाबू राउंड करोगे तो 273 आएगा ना। तो ये एक्चुअल है,
ठीक है ना, इस सही वाला है, इसको राउंड में लिख के हम लोग 273 यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 0.15 है बाबू, इसको राउंड फिगर करोगे ना बाबू, एक्चुअल में डाटा ये होता, लेकिन हम लोग बोल चाल रफ भाषा में है ना बाबू, जनरली कितना यूज करते हैं, 273 यूज करते हैं ना, तो वो भी गलत नहीं, आप 273 यूज करना, लेकिन एक्चुअल ये है, ठीक है ना। ठीक सर, आगे बाबू क्या है, आगे हमको किस में लाना, फॉरेन हाइट में, किस में लाना, फॉरेन हाइट में, सेल्सियस दिल्ली है, तो फॉरेन हाइट वाला ये है और सेल्सियस ये था, ये दोनों को उठाओ, ये दोनों को उठाओ, मतलब क्या सर, F-32 बटा कितना 180, ये दोनों रिलेशन उठाएंगे सर, बराबर कितना सर, C बटा, है ना, ये C बटा 100, है ना। ठीक सर, अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, C कितना दिले सर, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वैल्यू रखो, आंसर लूटो बाबू कृतिका, F-32 भोला अपॉन 180, C की वैल्यू कितना, C की वैल्यू कितना 100 हो जाएगा, बटा 100 बाबू सपन मर गया, 100 हाँ सर, तो 1 बचेगा, तो F-32 बराबर 1, मतलब क्या सर, F-32 बटा 180 बराबर कितना, एक बार मर गया तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो सपना, तो F-32 बराबर कितना 180, 180 दे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ सर, तो F बराबर कितना 180 प्लस 32, 8 3 11, तो F बराबर कितना 8 3 11 212 फारेनहाइट, इतना डिग्री कितना हो गया, फारेनहाइट में हो गया, है ना। तो यही आपको कह रहा था, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में लाने के लिए और केल्विन में लाने के लिए, है ना। ठीक है ना, तो आपको बता दिए बाबू, रोना नहीं है, जल्दी लिखो। डेट से कहा थी और बस मायरा, अब उसको सर नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग लगाए ना जी, चलो ठीक। ए, वो तो बेचारी बोल भी नहीं सकती है, उसका लैपटॉप टाइम मिले तब ना, जल्दी लिखो बाबू बस मायरा। एक अदिति रह गई, नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन। ये अंशु शैतान, आपको पेज पे लिखना रहता है जी, धुनिया देंगे तो कॉपी पे कहा नहीं लिखता जी, निको क्या क्या सर? कॉपी पे कहा नहीं लिखता जी, पेज पे क्यों लिखते हो। सर कॉपी खत्म हो गया सर, डायरी खत्म हो गया सर। वो पेज कितना दिन रहेगा जी, सर सर 60 सर लिखता हूँ सर। लिखता तो बाबू कॉपी में लिखना ना जी, पेज पे क्यों लिखिएगा, और कॉपी नहीं आपके पास है जी। सर कल सर रफ नोट है सर, जिसमें मैं कल तक स्कूल का लिखता हूँ सर, वो खत्म हो गया डायरी। तो पापा जी को बोलिए, हम ऑनलाइन मंगवा देंगे, बोले हो ओके जी। सर। क्या अभी क्या सर? पापा जी को बोले कॉपी दिखा जी कि कॉपी खत्म हो सर गया। सर बोल दिया सर पहले ही, और कल तक सैटरडे को मंगवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिखे देते। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, इसमें भी खाते खुला है ना, तो इसको 1 कर लेते हैं, ये 1 हो गया बाबू, इसमें तो भी लगता है खाते खुला है केमिस्ट्री में, लिखो जल्दी, नंबरिंग देते चलना, इसको 1 हो गया। सेकेंड नंबर क्या करा सर, 0 डिग्री सेल्सियस, क्या 0 डिग्री सेल्सियस को किस में लाबो, है ना, केल्विन और फारेनहाइट में, जो भी लाना है बाबू, जल्दी करो जी। जल्दी कीजिए, ये बाबू जिंदगी भर यूज होता है, याद रखना डाटा बाबू कृतिका, ये होल लाइफ यूज होगा, कंपटीशन वगैरह दोगे ना तो वहां भी ये सब आता है, जहां भी जाओगे आपको ये वाला आइबे करेगा, शिवेंद्र भोला, है ना, सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू, आपको 0 डिग्री कह रहा है, क्या कह रहा है, 0 डिग्री लाने के लिए कह रहा है, तो उसको सेकंड नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट बाबू, सेकंड नंबर कर दो, 0 डिग्री सेल्सियस था ना बाबू, हाँ सर,
0 डिग्री सेल्सियस को बोला, आपको किस में लाना है? फ़ारेनहाइट है बाबू, और आपका केल्विन है, रीमर भी शायद लगता है, क्या है ना? हाँ सर, कहाँ गया व्हाट्सएप भोला। हाँ, अगला क्या करा वो, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन रीमर, ये को बता देते, अब नहीं बताएंगे। आगे क्या करा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा बाबू, सेकेंड नंबर क्या करा, सेकेंड नंबर कन्वर्ट बाबू 0 डिग्री सेल्सियस इंटू किस में बाबू, एफ में निकालना है, के में निकालना है, और आर में निकालना है, एफ के आर में निकालना है, ठीक। तो कैसे करेगा, कैसे करेगा, टेम्परेचर दिया बाबू, है ना? हाँ सर, टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया हुआ है। मतलब क्या बाबू, कैसे सोल्व करो, मन से पढ़ना कृतिका बाबू, मनीषा साहू, शांतनी। टेम्परेचर मेरा दिया हुआ है, किसमें दिया, डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, डिग्री जो सेल्सियस दिया हुआ भोला मेरा, कितना दिया अंशुजीत, अंशुजीत 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, ठीक। हमको फ़ारेनहाइट में लाना, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट यहाँ ना है जी, तो ये दोनों पहले उठाओ, क्या उठाएंगे बाबू, F माइनस 32 अपॉन 180 है ना? हाँ सर, बराबर C बटा कितना 100, C की वैल्यू 0 पुट करेगा भोला, शिवेंद्र बाबू और स्वराज भोला, है ना? तो F माइनस 32 बटा 180, C की वैल्यू कितना, 0 कहाँ से सर, अरे 0 डिग्री सेल्सियस दे ले हैं, तो 0 अपॉन 100, ठीक। F माइनस 32 अपॉन 180, 0 बटा 100 कितना 0, 180 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F माइनस 32 बराबर 180 माइनस 0 से जब संडे को तैयार रहना से जला के पूछेंगे, सारा नहीं रहेगा फेयर वगैरह कंप्लीट तक कूट देंगे। संडे को बाबू सेजल का है, 2-3 बच्चा पिछला संडे में बच गए बाबू, ये 0 हो जाएगा, 32 उधर भेजो सेजल, तो कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना? ठीक सर, ये 32 डिग्री क्या हो गया, सर एक ये भी होता है ना सर, फ़ारेनहाइट, सॉरी, डिग्री सेल्सियस टू, अच्छा फ़ारेनहाइट, ठीक। तो ये हमने क्या निकाला, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकाल दिया, है ना सर? हाँ सर, फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालो, तो कल आपको लिखाया था ना, बीएससी पढ़ा रहे थे, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो किसी भी चीज को बाबू 0 डिग्री सेल्सियस बाबू या 0 केल्विन बराबर कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो ऐसे भी कर सकता। तो देखो होता है ना 0, सर 373 केल्विन, सी सॉरी कौन केल्विन बरा जी केल्विन से ये सेल्सियस बदले में 373 प्लस और सेल्सियस से वो वाला सर। 273.15 करते हैं भोला, 273 करते हैं, यही चीज वह करते हैं सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए। नेक्स्ट बाबू, नाउ भोला हमको क्या लाना है, केल्विन में लाना है, किस में लाना है, केल्विन में लाना है, तो केल्विन में लाना है भोला मेरा, तो केल्विन ये है, सेल्सियस ये है, तो ये वाला रिलेशन उठा, C बटा क्या मनीषा साहू 100, C बटा 100 बराबर कितना होगा, के माइनस 273 हो जाएगा, 273.15 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? ठीक बोला, तो 0 भलो पुट करो, 0 बटा 100 बराबर कितना, के माइनस 273.15 बटा कितना सपना 100, 0 बटा 100 कितना होता है सर, 0 होगा, 0 बटा 100 कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर कितना, के माइनस 273, हाँ सर, के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा जी, 0 आ जाएगा, अरे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 100 बराबर के माइनस 273.15, तो इसीलिए के की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 273 हो जाएगा, हाँ सर, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन हो जाएगा, है ना? तो यही कह रहा है, लिखिए आगे समझाते हैं। ए अनुष्का कैसे वीडियो बंद है जी, ए रोशनी रोशन करो ना, बोली अब तो क्लियर दिख रहा होगा रोशनी। सर डायरेक्ट 273 ऐड नहीं कर सकते? हाँ बाबू, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, सेल्सियस से केल्विन में लाना रहता है बाबू, तो 100 मर जाएगा ना जी, ये दोनों को उठाओगे तो नीचे 100 मर जाएगा,
तो इसीलिए सेल्सियस से केल्विन लाने में डायरेक्ट हम 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहीं से आता है, 100 मरेगा तो सी और के में कितना 273 का रिलेशन है, डिफरेंस। तो यहीं से प्रोड्यूस होता है, पैदा लेता है। ऐसा राज ऑन करो जी। नेक्स्ट भोला, सर नहीं दिख रहा। जल्दी करो जल्दी करो। रीमर वाला कैसे करेगा जी, सी सर बटा नहीं 80। दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा जी, इतना क्लियर तो है भोला। सर सच में नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सपना, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सेजल, उसका शैतान का डाटा नहीं बच रहा होगा। ऐसे जल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, अब क्या दिख रहा सर? है। नहीं दिख रहा क्लियर जी। सर दिख रहा है। लिखो जल्दी जल्दी लिखे जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, एगो किस लाना है, र्यूमर में लाना है, पुट करो। जल्दी लिखो, आगे सिखाते हैं। हम लोग को बाबू केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में टेम्परेचर बहुत यूज होगा, इतना डिग्री सेल्सियस इतना केल्विन तक, कंफ्यूजन नहीं रखना है उसका। आगे बाबू केमिस्ट्री में पानी वगैरह गर्म करोगे ना, जैसे कहेगा इतना डिग्री सेल्सियस इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सारा का सारा टेम्परेचर का जो भी होगा इसी स्केल से मेजर करेंगे। दिखाते थर्मोमीटर, दो टाइप का थर्मोमीटर होता बोला, एगो लेबोरेटरी होता है, एगो क्लिनिकल होता है, दोनों दिखा देते हैं आपको। एक और ना होता है। और एगो डिजिटल होता है बोला, तो वही जो हम लोग डिजिटल वाला बाबू क्या होता है, आजकल डिजिट में रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डिजिटल वाला होता है, वो ला देंगे। मैक्सिमम मिनिमम। क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ एक मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो वो आपका जो एटमॉस्फेयर वगैरह होता है ना, वो सबका टेम्परेचर मेजर करता है, मैक्सिमम दिन में कितना रहा, अथी रात में कितना हुआ। यही बैक कैमरा ओपन करता है जी, शैतान कूट देंगे पकड़ के मनु। जल्दी लिखो। अच्छा अभी जाएंगे तो अभी दो को तो है, मैक्सिमम मिनिमम भी लेते हैं, एगो डिजिटल वाला भी ले देंगे। यहाँ तो बिहार में मिलता नहीं है, पटना ही जाते हैं तभी आता है। जल्दी लिखो जी। र्यूमर में लाना, तो र्यूमर में लाना, डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में लाना, कुछ करेगा सी बटा 80 बराबर आर बटा सी बटा 100 बटा बराबर आर बटा 80। अरे डिग्री सेल्सियस र्यूमर लाना, तो ई वाला उठावो, ई वाला उठावो, आपको दुइये को उठाना है स्माइरा, है ना। सेल्सियस से बाबू अगर र्यूमर में लाना है बोला, तो सेल्सियस यहाँ र्यूमर ये है, तो ये वाला उठावो, आंसर लावो, है ना बाबू। स्माइरा बेचारी का बाबू आवाज नहीं उधर से आता, मैं क्या उसका खराब बोला। नेक्स्ट बाबू, दिक्कत होगा स्माइरा फोन करके पूछेगा बोली, बाकी तो आपके यहाँ डेली आना जाना रहता है। नेक्स्ट बोला, हमको किस में लाना बाबू, सेल्सियस टू र्यूमर, है ना। नाउ बोला अगेन बाबू, सेल्सियस बटा 100 बराबर र्यूमर बटा 80, है ना। हाँ सर, तो 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में वैल्यू कितना दिले, 0 दिले, तो 0 बटा 100 बराबर र्यूमर बटा कितना 80। ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 0, आर बटा 80, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में करोगे तो र्यूमर का भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे 0 बटा 100 0 हुआ, 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाई 80 कितना 0, तो 0 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 र्यूमर आएगा, र्यूमर में भी 0 आएगा। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू आपको कह रहा -273 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, तो -273 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, कितना डिग्री सेल्सियस होगा, या 0 केल्विन, सॉरी बाबू 0 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था जी, ह्यूमन बॉडी वाला था बाबू, वो खुद बनाइएगा काबू। कन्वर्ट बाबू 0 डिग्री केल्विन इंटू 0 केल्विन बोला इंटू डिग्री सेल्सियस, जल्दी लिखो। या मनो फ्रंट कैमरा करो ना जी, बैक कैमरा के लिए रहता दिन भर। ठीक करते हैं सर। सपना कि नहीं दिख रहा, बोले ऐसा सपना दिख रहा है जी। सर देखिए उसका डाटे खत्म हो गया है बाबू, देखो बोले
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट करना, 37 डिग्री सेल्सियस को किस में लाना है, फ़ारेनहाइट में लाना। लिख ली मनीषा हो, मनीषा साहब लिख लीजिए। हाँ सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, एगो बदनाव बाबू, कह रहा बाबू आपको क्या करा, 0 केल्विन को सेल्सियस में लाओ तो कन्वर्ट 0 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, जल्दी करो जी मोनू, जल्दी करो बाबू अंशु जी। कन्वर्ट बाबू चौथा नंबर, ये सब यूज होगा आगे, ठीक है ना, तो बाद में मत चिल्लाना कि नहीं सर बताए गए। सर कन्वर्ट कितना 0 केल्विन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सर। जीरो कहते हैं। हाँ जी, सर 3rd नंबर क्वेश्चन आएगा। 3rd नंबर में आदमी वाला दिल है, 3rd नंबर में वो नहीं लिखी थी जी शांतनी, बोर्ड पे लिखा हुआ था 3 गो क्वेश्चन नहीं लिखी थी शांतनी। सर लिखी थी। हाँ तो तीसरा नंबर नहीं है जी, आदमी वाला है वो, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बाबू, नहीं लिखी होगी हाँ तब ना सर, जी। है सर। तो फिर कन्वर्ट 0 केल्विन बाबू इंटू सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, जल्दी बोलो जी, डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, एगो कार्य खुद कीजिएगा। कैसे होगा सर, हमको केल्विन दिया हुआ सेल्सियस में लाना था, केल्विन सेल्सियस यही रिलेशन में है, सी बटा कितना 100 बराबर के माइनस 273.15। आप लोग 273 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्कूल वगैरह में यही 273 ले लेता है, 11-12 में जाओगे तो वहां 273.15 लेगा, है ना। तो हम लोग प्लान से तैयार करके रखेंगे, भोला काल आगे डरेंगे। नेक्स्ट 100 मर गया, कितना 0 केल्विन दिया हुआ, केल्विन कितना 0 दिया होता, क्या की वैल्यू 0 पुट करो, तो सी बटा 100, 0 केल्विन दिया हुआ, क्या की वैल्यू 0 पुट करो जी बाबू, कृतिका 0 माइनस 273.15 बटा 100, 100 मर गया सर, नीचे नीचे बाबू कोई प्लस माइनस वाला टर्म नहीं ना नीचे में जी, तो मर जाएगा। नेक्स्ट स्वराज आता है समझ में, स्वराज बोला, ये स्वराज बाबू, यस सर। सर ये सिखाया हुआ है सर स्कूल में। माइनस 273 कितना, माइनस 273, 0 माइनस 273 कितना जी, माइनस 273, इतना डिग्री सेल्सियस है ना, तो इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब क्या बोला, तो यही ना कल है लिखे थे, बीईसी पढ़ा रहे थे तो जी, 0 डिग्री सेल्सियस यही चीज वाला लिखे थे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लिखे थे भोला। कल बाबू 0 डिग्री केल्विन को भोला आपको माइनस 273.15 लिखा गया था, तो यही लिखा गया था ना कि हम लोग कोई भी सब्सटेंस को ठंडा करो, कहाँ ठंडा करो, 0 केल्विन पे, मतलब कितना डिग्री से सर, माइनस 273, कितना वेरी लो टेम्परेचर, इससे ज्यादा लो टेम्परेचर संभव ना है ना, इतना टेम्परेचर पे ठंडा करो बहुत, तो जो भी एटम वगैरह है वो सारा कोलैप्स होके एकदम सुपर एटम बन जाएगा, उसी को बीईसी कहा जाता है। सर हाईएस्ट लिखे कितना है सर, हाईएस्ट? बाबू ये भी ठंडा करने के लिए बाबू बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, तभी तो साइंटिस्ट बाबू यहीं तक ये 2-3 गो जिसको नोबेल प्राइज मिला बोला बोला इतना तक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ऑब्टेन्ड किया है। सर हाईएस्ट अभी तक कितना गया? क्या हाईएस्ट टेम्परेचर जी, अगर ये ना बाबू चाइना वाला बाबू कोई सन से 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर ये रिकॉर्ड किया बोला, सन का जो टेम्परेचर होता है उससे 10 गुना ज्यादा बाबू चाइना वाला कोई एक हम अपना लैब में अचीव किया, मात्र पता नहीं 4 सेकंड की 1 सेकंड के लिए। सन का हमारे पास जितना टेम्परेचर है भोला, उससे बाबू 10 गुना ज्यादा चाइना ने बाबू एक लैब में टेम्परेचर ऑब्टेन्ड किया, मात्र 2 की 3 सेकंड इतना ही के लिए था, ज्यादा देर करेगा तो दिक्कत हो जाता है ना। लिखिए सर फोटो क्लिक करके भेज दीजिए पूरा ब्लड। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए बोला बाबू थर्मामीटर यूज करते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं, जल्दी लिखिए। और बैच बी स्टूडेंट, चलो भेज दिए जी। देखो बोला अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं सर, टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, इसका आगे बोला यूज होगा, इसीलिए बता रहे, फ्री में नहीं बता रहे, ऐसे तो इसे लोअर क्लासेस का है, लेकिन चलो आपको बता दिया, नहीं आता था तो, है ना।
तो ये सब बाबू जो भी नापोगे बाबू, ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसको नापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना जी। आप 1 किलो सब्जी लोगे तो 1 केजी 2 केजी, तो उसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना बाबू। सब्जी उब्जी नापने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है, तराजू है जिसको बैलेंस कहते हो। तो उसी तरह से बाबू टेम्परेचर को मीजर करने के लिए बाबू हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो टेम्परेचर बाबू जिस इंस्ट्रूमेंट से मीजर होता है भोला, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम थर्मोमीटर होता है। क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। तो हमारे बाबू थर्मोमीटर जनरली बाबू है ना आपका 3 टाइप का, एगो लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एगो क्लिनिकल थर्मोमीटर, एगो बाबू जो दिन रात वाला टेम्परेचर मानते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है ना। तभी तो दुइये गो है भोला, वो भी ला देंगे बाद में कभी। देखो ये जो थर्मोमीटर है भोला मेरा, है ना, ठीक, लेबोरेटरी। देखो शांति से देखना, ये जो थर्मामीटर है ना, तो अब ये वाला धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। क्यों सर, आप डॉक्टर ही जाओगे ना तो ये वाला नहीं मिलेगा। अब इसी में बहुत डिजिट वाला आता है, डिजिटल थर्मामीटर, है ना। तो उसका भी बेसिक प्रिंसिपल यही है जो ये थर्मामीटर का। ये कौन सा थर्मामीटर, केमिकल है। डॉक्टर ही जाओगे और यहाँ पे लगाएगा, है ना बाबू, और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। ये वाला क्या होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी क्या है, मेटल है ना, ये लिक्विड रहता है। और जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा, धीरे धीरे इसमें क्या करेगा, आगे फ्लो होगा, जितना बड़ी का टेम्परेचर है वहां तक जाकर रुक जाएगा। तो आपको कहेगा बाबू 102 डिग्री बुखार आपको, 103 डिग्री बुखार आपको। तो वो 102 103 कुछ ही बोलता है सेल्सियस में ना, वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलता है। 103 डिग्री क्या बोलता है, फ़ारेनहाइट बोलता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलता है ना। 104 से ज्यादा बाबू है ना तो भगवान आने लगते हैं ना। 5-6 में बाबू राम राम सत्य है। तो ये जो थर्मामीटर है इसको क्या कहोगे, तो क्लिनिकल नॉर्मली थर्म। कितना टेम्परेचर होता है सर, 110? अरे सेकंड, हम लोग का ह्यूमन का बड़ी जो टेम्परेचर बाबू 47 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 को बाबू आगे वो क्वेश्चन दे ले, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस बाबू इनटू किस में, फ़ारेनहाइट में। तो 37 को अगर 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करोगे ना तो 98.3 फ़ारेनहाइट आएगा। फिर बाबू आपका बाबू वो 41 या 42 पे जाता है। तो 42 को डिग्री या 41 डिग्री सेल्सियस को करोगे तो बाबू 104 डिग्री या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा राम राम, है ना, भगवान के पास। ठीक है सपना, मनीषा साहब काय बंद केले जे, काय श्रुती ये शांत नियम करू जे। तो ये जो थर्मामीटर है बाबू, है ना बाबू लक्ष्मी, ये जो थर्मामीटर कौन सा है, केमिकल है। इसको डॉक्टर सब यूज करते हैं। यहाँ पे डालो, अब बाबू 2 मिनट तक छोड़ो तो बॉडी का टेम्परेचर इसको मरकरी को मिलेगा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा तो आपको बुखार नहीं होगा ना। तो इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको क्लिनिक में यूज करते हैं, डॉक्टर सब यूज करता है ना बाबू। ठीक, अब इसी में एडवांस वाला आ गया तो डिजिटल आ गया है। अभी सब उतना कौन पढ़ता है, बेचारा डॉक्टर सबका बाबू है ना खराब हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या आता है, डिजिट आता है ना, उसमें डिजिट लो, फिर उसमें डिजिट लिखा हुआ रहता है ना। डिजिटल में क्या रहेगा, डिजिट रहेगा, 98 99 100 102, है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला, ये जो थर्मामीटर है बाबू मेरे, ये कौन सा भोला, ये लेबोरेटरी वाला है। ये क्या बाबू, लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, उससे बहुत बड़ा है ना। ठीक से, अब ये बाबू इसमें भी बाबू मरकरी होता है भोला, और क्या होता है आपका वो अल्कोहल होता था। देखो ये रेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना जी। ये रेड दिख रहा है तो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल इसमें भरल है। ये रेड दिख रहा है बाबू तो इसमें क्या भरल है, अल्कोहल भरल है ना। अंदर बाबू लाल जैसा लाइन दिख रहा है। तो यही अल्कोहल गर्म होकर भोला धीरे धीरे क्या करेगा, राइज जाए होगा, ऊपर जाएगा। और आपको क्या, देखो अभी 20 डिग्री पे है ना बाबू। हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, देखो सर ना, ये जो अल्कोहल वाला थर्मामीटर है भोला, समझते चलना। ठीक, अन्य से करते हैं और नजदीक करे जी मिलन। चलो ठीक है, आप समझना। पीछे वाला ब्लर हुआ, देखो। हाँ चलो पहले नजदीक से समझा देते हैं। ठीक, तो ये जो थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड में क्या डालें, वाइट वाला पेज उज है, बैकग्राउंड वाइट डालेंगे तो आपका बाबू क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या पीछे, चलो इसमें दिखाई देगा। फोकस करो जी, कैमरा फोकस करो। देखो अब फोकस किया बोला, हाँ सर। तो यहाँ बाबू आपको रेड लाइन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, रेड लाइन दिखाई दे रहा है ना। तो यही आप इसमें अल्कोहल, इसमें अल्कोहल भरा है। जैसे बाबू इसको ये टेम्परेचर हाई होगा ना तो ये रेड लाइन धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। रेड लाइन क्या चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। तो मान लो बोला हमको बाबू क्या करना, वाटर वगैरह का टेम्परेचर मेजर करना, क्या करना, वाटर वगैरह का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। अभी 20 डिग्री पे, अभी रेड लाइन तो क्लियर तो दिख रहा है। अभी क्या चाहिए जी, 20 पे है। अभी इसको पानी में डालो, गरम गरम क्या डालो, पानी में डालो। इसको कहाँ डालेंगे बोला, गरम गरम पानी में डालेंगे, है ना। तो देखो धीरे धीरे क्या चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना। ठीक से, इसको क्या गिलास डाल, लगा हुआ है। क्या बोला,
ग्लास लगा हुआ कवर में। हाँ बाबू, गिला थर्मामीटर को बाबू बाहर से नहीं कवर करेगा भोला, तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना जी। तो उसके चारों तरफ क्या रहता है, कवर क्या रहता है, ग्लास का ही रहता है भोला, है ना। ठीक सर। अरे बाबू ये थर्मोमीटर बाबू देखो, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के नो क्या देखो अंतर नहीं है जी। एगो चमचम कर रहा है तो ये पारा वाला है, ये चमचम कर रहा है पारा वाला है, इसमें अल्कोहल भरल है, दारू जो हम लोग पीते हैं ना, तो ये अल्कोहल वाला हो गया, रेड ना है जी। ये चमचम कर रहा है, दिख नहीं रहा बाबू, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा, देखो है ना। और सर दिखा सर थोड़ा थोड़ा। अब इसमें क्या डालो बोलो, गर्म पानी डालो बाबू, है ना। सर इसमें क्या कैमरा डालो। अच्छा ठीक, अभी देखो अभी 20 पे था ना जी सेटअप, सर ये गर्म है ना। वाटर है। हाँ ये हॉट वाटर, अब इसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, इसका सर कितना डिग्री सेल्सियस है, देख रहे हैं सर बाबू कितना वेपर गर्म है? कितना गर्म बाबू, तो अभी नाप ही के ना बताएंगे जी कि कितना गर्म है ना। दिख रहा है जी। हाँ सर दिख तो रहा है सर। सर मुझे गैस पूरा दिख रहा है सर, उसका वेपर। आ, है ना भोला, हाँ सर। ठीक ठीक भोला, बहुत ऊंचा है जी ट्राईपोड भोला बाबू, इसको भी बाबू बॉडी सब मिलबे नहीं करता है कारपेंटर वाला। सर थोड़ा तिरछा दिख रहा है। अरे तिरछा दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ जी। यस हाँ सर हो सर गया। सर। हाँ चलो ठीक है। अब कितना ऊंचा करें जी, चलो सर रहने दो, बहुत ऊंचा। अब बाबू देखो अभी इसका टेम्परेचर कितना है भोला, अभी जो थर्मामीटर है भोला, मान लो ये रूम टेम्परेचर के आसपास है, कितना है रूम टेम्परेचर के आसपास, तो इसका जो अभी आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा बाबू कितना है, 20 के आसपास गेल है ना बाबू। अभी इसको इसमें डालो, क्या डालो, इसमें डालो, इस बीकर में डालो। तो बीकर में डालोगे भोला बाबू तो धीरे धीरे देखना पारा क्या चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, पारा धीरे धीरे कहाँ चढ़ेगा बाबू, ऊपर चढ़ेगा, है ना। देखो ठीक, देखना भोला। हाँ सर, देखो चढ़ रहा है जी कि नहीं चढ़ रहा है, देखो ऊपर चढ़ रहा है फुरफुर जी, भाग गया जी, यस सर। हाँ ऐसे भागा चल भाग। रहा है। हाँ बाबू भाग गया 50 का। अब इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे गिलास को, तब ना बाबू आपको दिखाई देगा जी। ऊपर ज्यादा ऊपर चढ़ गया, ट्राइपॉड को थोड़ा नीचे करो। चलो ठीक, देखो बोला ये आपका गरम गरम क्या पानी है ना। ठीक सर। अब इस थर्मामीटर को थोड़ा सा सेक कर दो। ठीक देखो, अभी कितना पे बाबू, 20 के आसपास है, 25, अभी ये गरम गरम ही है, इसमें गरम गरम लगा हुआ है ना। ठीक सर, ठंडा पानी भी ला के दिखा दे। तो अभी आपको कहाँ दिख रहा है बाबू, यहाँ पे दिख रहा है लगभग में, दिख रहा है मनीषा साहू कि नहीं दिख रहा है जी। अभी आपको ये जो रेड लाइन बोला यहाँ पे आसपास में दिख रहा है ना सर, यहाँ पे दिख रहा है, देखो अरे यहाँ पे तो स्पष्ट तो दिख रहा है, अभी कैसा, अब इसको इसमें डालो। सर देखो कह रहे धीरे, हैं कि कौन चल गया नीचे। देखो कहाँ चढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है ना, धीरे धीरे कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, देखो 55 हो गया है ना। तो ये पानी का टेम्परेचर कितना होगा, वो 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना हो गया, 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। यहाँ पे देखो 60 के आसपास जा रहा है, तो कितना गर्म पानी है, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी आपका गर्म गर्म है ना। तो ये कौन सा थर्मोमीटर है बोला, ये आपका हो गया लेबोरेटरी वाला हो गया, कौन सा हो गया, लेबोरेटरी का हो गया, है ना। ठीक, सर क्लिनिकल। केमिकल बाबू डालोगे बोला तो उड़ जाएगा, केमिकल डालोगे बोला, क्योंकि केमिकल का रेंज होता है बाबू, केमिकल का रेंज होता है बाबू 37 से 41 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर करेगा, 41 42 से ज्यादा नहीं जा जाएगा। अरे हर एक का डाल के कैपेसिटी। देखिए ना सर। हाँ तो ये खराब हो जाएगा, तो फिर बुखार उखार नहीं नापेंगे, तो फिर बाबू बीमार पड़ेंगे तो नापेंगे कैसे भोला। बाबू डिजिटल है सर। कैसे किसी का कैपेसिटी होता है ना भोला, ये आपका 35 से लेकर बाबू 43 तक, देखो दिखाते हैं, दिखेगा तो ना, नहीं तो घर में थर्मोमीटर होगा जाके देखना, देखो जी। हाँ जी क्लियर तो है सर, देखो बाबू दिख रहा है जी। सर धुंधला दिख रहा अरे धुंधला, रुको 1 मिनट में साफ हो जाएगा, हाथ है पीछे ना, यहाँ पे देखो है। बाबू, 42 तक है सर। इधर फारेनहाइट में है और इधर आपका सेल्सियस में है। देखो सिंपल तो दिख रहा है, 37 दिख रहा है, इधर 38 है, इधर 39 हो गया, 40 हो गया, है ना, और इधर ले आओ। चलो ठीक है,
ये कितना हो गया, 43 हो गया। तो मैक्सिमम बाबू 43 तक मेजर करेगा, इससे ज्यादा करोगे तो आपका खराब हो जाएगा। हम लोग का बड़ी बाबू 41-42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, डिग्री सेल्सियस में 42, अब फारेनहाइट में 105 या 6 फारेनहाइट है ना, 105 डिग्री बुखार बहुत होता है बाबू, उतना में आपको यमराज लेने आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या था सर, टेम्परेचर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट था। एक तो टेम्परेचर से रिलेटेड आपको बता दिया है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर आगे बाबू, हम लोग का पढ़ना क्या है सर, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मैटर पढ़ा रहे हैं। तो मैटर में कौन सा क्लासिफिकेशन, फिजिकल खत्म हो गया, फिजिकल खत्म हो गया। अब हम लोग केमिकल में चलेंगे। तो केमिकल में कल आपको बताए थे बाबू प्योर सबस्टांस, केमिकल में क्या बताए थे, प्योर सबस्टांस बताए थे ना जी। आगे बाबू आपको हमको क्या बताए थे, प्योर सबस्टांस के बारे में कल लिखा दिया था, समझा दिया था ना जी। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट भोला, ये सबको याद हो नहीं रहता है। देखो जी, कल भोला हम लोग बाबू कहाँ गया जी, शेर, देखो कल भोला हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, यहाँ तक थे, प्योर सबस्टांस आपको डिफाइन किए थे। फोकस करो जी, फोकस किया, ठीक। हमने क्या किया था, लो नजदीक करते हैं, एकदम पूरा दिख रहा। तो इधर वाला आपका खत्म हो गया, ये जो पार्ट है बाबू सॉलिड लिक्विड गैस, ये खत्म हो गया। प्योर सबस्टांस आपको डिफाइन किया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल है ना, मेटोलाइट, नोबल गैस। फिर इधर आओगे बाबू तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और इधर आओगे तो क्या होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा ना। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में, किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में, है ना। अभी ये सब सीखेंगे, ठीक, ये सब सीखेंगे कि नहीं भला। तो सब्जेक्ट को बाबू समझ समझ के समझते चलना है ना। ठीक बोल, अच्छी बात है। तो अगला अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, एलिमेंट और बाबू कंपाउंड क्या होता है। बाबू उससे उसको पढ़ने से पहले बाबू आपको आइटम समझ में आना चाहिए, है ना। आइटम क्या होता, आइटम को जोड़ोगे ना तो आपका मॉलिक्यूल्स बनेगा, अब मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे ना बाबू तो वहीं से एलिमेंट बनेगा और कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो मैक्सिमम बच्चा को बाबू आपको आइटम, मॉलिक्यूल, है ना, कंपाउंड, आयन क्या होता है, यही सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना। तो इसको मन से समझना है ना बाबू। आगे भोला ये आपका बाबू फिजिकल स्टेट वाला हुआ खत्म। अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या आएगा, आइटम्स आएगा, मोलिक्यूल्स आएगा, आयंस आएगा। ऐसे डायरेक्ट स्कूल में पढ़ाना रहता तो डायरेक्ट हम लोग एलिमेंट को डिफाइन कर देंगे, कर देते हैं ना बाबू, एलिमेंट को डिफाइन कर दो, कंपाउंड को डिफाइन कर दो, बच्चा को समझा दो, निकल जाओ। लेकिन आपको अच्छे से अगर समझाना बाबू तो एलिमेंट पैदा कैसे लेगा, है ना, कैसे पैदा लेगा वही आपको सीखना है ना। तो एलिमेंट जो प्रोड्यूस होगा भोला आइटम से, किससे, आइटम से। तो आइटम क्या होता है सर कल बताए थे, देखो समझना बाबू। एलिमेंट बाबू, एलिमेंट है, ठीक सर, लिखना नहीं है, कंपाउंड होता है, ठीक सर, मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक सर, और क्या होता है, आइटम होता है ना सर, और क्या होता है, आयन होता है। ये सब भोला आपको बेसिक केमिस्ट्री का वर्ड क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा बाबू नहीं क्लियर होता, नहीं विश्वास होता तो अपने फ्रेंड सब जाके पूछना क्या आयन होता है, क्या एलिमेंट होता है, क्या आइटम होता है, कंफ्यूज रहता है जिंदगी भर, है ना। तो पहले क्या समझोगे, आइटम चीज क्या होता है, इसमें 5 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। अभी आपको डिफाइन करेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल करके एगो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, है ना, तो उसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा आइटम के बारे में समझाएंगे, आइटम को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स एक के तरह के बाबू, उसी से बाबू आपको एलिमेंट बनेगा और कंपाउंड बनेगा। आइटम को जोड़ोगे तो मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप का आइटम जोड़ के आपको एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट टाइप का आइटम जोड़ के क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और जब बाबू किसी आइटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना, तो वो आपका आयन बनेगा, है ना। तो इसको समझाना, पहले आइटम क्या होता है इसको समझना, है ना भोला। तो आइटम क्या होता है बाबू मेरे, कौन कौन बच्चा गया जी, ये सब शैतान आधा तो भाग जाता है ना। तो आइटम क्या होता है कल समझाए थे ना जी, क्या होता है आइटम बाबू, क्या होता है बाबू, शांत नहीं बोलो बोली। जो आइटम इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ हो, है ना। ये सब देखो सारे का सारे क्या बोली कृतिका, ये आइटम है, क्या बोला, आइटम है, आइटम यहाँ डिफरेंट टाइप का आइटम, एगो ये आइटम, एगो ये आइटम, है ना। ये सब क्या बोला, आइटम हो गया, ये सब क्या हो गया, आइटम हो गया, है ना। तो देखो आइटम क्या होता है बाबू, किसी भी पार्टिकल सबस्टांस का वह सबसे छोटा पार्ट,
जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते, फाड़ के देखेगा ना, नहीं दिखाई देगा। आइटम को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। तो कोई भी सबस्टांस को बोला कट करते चलो, करते चलो, छोटा छोटा पीस में उसको काटते चलो, और वह सबसे छोटा पार्ट ऑब्टेन होगा। जिस फर्दर आप काटोगे तो वो कट नहीं हो सकता, है ना। और आपको बाबू ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, तो वही जो सबसे छोटा पार्टिकल ऑब्टेन होगा ना, उसी को क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। फिर आइटम को जोड़ोगे, एक दो आइटम जोड़ के आपका क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो आइटम दो तरह के जुड़ेगा बोला, या तो सेम टाइप आइटम जोड़ेगा, चाहे डिफरेंट टाइप आइटम जोड़ेगा। तो एक ही टाइप का आइटम जोड़ेगा तो आपका एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देगा, और डिफरेंट टाइप का आइटम जोड़ेगा तो आपका ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। ठीक बोला, नहीं कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, है ना। नहीं समझ में आया, इसको डिटेल से समझा दिया जाएगा। एक क्लास इसमें लगेगा, तो एक क्लास इसमें लग जाएगा बाबू, और उसके बाद हम लोग ये सब समझ लेंगे बाबू, तो आपका फिर मिक्सचर वाला बचेगा, है ना। तो इतना आपका 50% लगभग हो जाएगा। केमिस्ट्री का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, फिर क्वेश्चन करवा देंगे आपका, बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा बुक चलता है स्वराज भाई स्कूल में बाबू? आप लोग के क्लास स्कूल में कौन सा बुक चलता है? स्कूल के क्लास 9 वाला बाबू बुक जो फर्स्ट पेज है भेज दीजिएगा।